अंजलि उस आत्मा की पकड़ में छटपटा रही थी। भास्कर और क्षमा भी उसकी हालत देखकर घबरा गए थे, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी। अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं देव को इस मुसीबत से नहीं बचा पाऊंगी। उसके लिए मेरा जिंदा रहना जरूरी है। तू अपने भगवान को याद कर रही है? अच्छा है, अपने मन की तसल्ली के लिए वो भी कर ले, लेकिन आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अगर वो मुझे बचाना चाहेंगे, अगर वो मुझे बचाना चाहेंगे तो तुम्हारे जैसे हजार भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, फिर मैं भी देखती हूँ कि तेरा ये भगवान तुझे कैसे बचाता है। क्षमा, हमें कुछ करना होगा, वरना ये आत्मा अंजलि को मार डालेगी। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम क्या करें? उसने हमें यही बांध दिया है, हम अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे हैं। ये आत्मा इतनी ताकतवर है कि हम इसके सामने एक पल भी टिक नहीं पा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। ऐसे तो हम अंजलि को नहीं बचा पाएंगे। मेरे पास एक तरीका है जिससे शायद हम अंजलि को बचा पाएं। कैसा तरीका? हम दोनों अलग अलग उसका सामना नहीं कर सकते, लेकिन मिलकर तो उसे हरा सकते हैं ना? अरे हाँ, हम ये कोशिश जरूर कर सकते हैं। अपना हाथ मुझे दो, जल्दी। ठीक है। भास्कर और क्षमा एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कोई मंत्र पढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे भास्कर और क्षमा अपना मंत्र पढ़ रहे थे, उस औरत की पकड़ अंजलि की गर्दन से छूट रही थी। तभी अंजलि उससे छूट जाती है और वहां से भागने लगती है। तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे रास्ते में मत आना। तुम्हारी वजह से वो लड़की मेरे हाथों से बच गई। मैंने कहा था ना, हमारे होते हुए तुम अंजलि का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। लेकिन मैं तुम लोगों का क्या बिगाड़ती हूँ, वो तुम लोग अभी देखोगे। जब तक हम दोनों साथ हैं, तुम हमें कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये भी आज देख लो कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? ये नहीं हो सकता, मैं तो मर चुकी हूँ। फिर भी ये हमें कैद करने की कोशिश कर रही है। हमें अपनी पूरी ताकत लगाकर यहाँ से निकलना होगा। क्या हम इसकी पकड़ से छूट पाएंगे? हमें कोशिश करनी होगी। क्षमा और भास्कर फिर से एक दूसरे के हाथ पकड़कर एक मंत्र पढ़ने लगते हैं और अगले ही पल वहां से गायब हो जाते हैं। उन दोनों के भाग जाने पर वो आत्मा गुस्से में चीखने लगती है। इधर अंजलि उस आत्मा से भाग रही थी, तभी वो किसी से टकरा के नीचे गिर जाती है। अंजलि सामने खड़े शख्स को देखकर हैरान रह जाती है। देव, तुम यहाँ? ये सवाल मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो और किससे भाग रही हो? वो आत्मा, वो मेरे पीछे है। तुम भी यहाँ से चलो, वरना वो हम दोनों को मार देगी। ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम मुझे सच नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन झूठ तो मत कहो। देव, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं सच कह रही हूँ। मैं यहाँ बाबा से मिलने आई थी, लेकिन बाबा वहाँ नहीं थे और उस आत्मा ने मुझ पर हमला कर दिया। वो मुझे मारना चाहती है। चलो यहाँ से, यहाँ हम दोनों की जान को खतरा है। हम दोनों की नहीं, सिर्फ तुम्हारी। क्या मतलब? मतलब तुम्हें अभी समझ आ जाएगा। देव धीरे धीरे अंजलि की तरफ बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए उसकी आंखें लाल होती जा रही थी और उसके नाखून बड़े होते जा रहे थे। अंधेरा होने की वजह से अंजलि ये सब नहीं देख पा रही थी। तभी वहां उसी आत्मा की आवाज गूंज पड़ती है। तो तू यहाँ तक आ गई? तुझे क्या लगा था कि तू मुझसे बच गई थी? तुझ पर मरण क्रिया की गई है। तू कितनी भी दूर चली जा, मुझसे बच नहीं सकती।
देव, ये वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। चलो यहाँ से, वरना ये हम दोनों को मार देगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अंजलि को मारने की कोशिश की? तभी देव के कानों में वृंदा की आवाज आती है, जो सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही थी। देव, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें इस लड़की को मारने के लिए कहा था। तुम खुद तो उसे मार नहीं पाए और इस आत्मा को भी रोक रहे हो। तुम क्यों उस लड़की को बचाना चाहते हो जिसने तुम्हें धोखा दिया है? क्या तुम भूल गए कि उसने तुम्हें छोड़कर तुम्हारे उस दोस्त को चुना है? अपनी बकवास बंद करो। मैं इसे नहीं बचाना चाहता। फिर मार दो इसे, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इसे वहीं छोड़कर चले जाओ। ये काम उस औरत की आत्मा कर देगी। नहीं, मैं अंजलि को छोड़कर नहीं जा सकता। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। तुम पागल हो गए हो। आखिर क्यों उसे बचाना चाहते हो? क्या मैं उसे बचाना चाहता हूँ? लगता है देव पर मेरे वशीकरण का असर खत्म होता जा रहा है। शायद इसीलिए उसे इस लड़की की इतनी फिक्र हो रही है। देव यही सोच रहा था, तभी वो आत्मा अंजलि पर हमला करने उसकी तरफ जाने लगती है। इससे पहले वो आत्मा अंजलि तक पहुंच पाती, पेड़ की डाल से एक लॉकेट गिरकर अंजलि के गले में आ गया। इसके बाद जैसे ही आत्मा ने अंजलि को छुआ, उसे तेज झटका लगता है और वो दर्द से चीखते हुए वहां से गायब हो जाती है। अंजलि भागते हुए देव के पास जाती है। देव, तुम ठीक हो ना? ये कैसे हुआ? तुम्हें छूते ही उसके साथ क्या हुआ? पता नहीं, ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम्हारे गले में ये लॉकेट? अरे, ये मेरे पास कैसे आया? ये किसका लॉकेट है? मैं नहीं जानती। क्या इसी की वजह से वो आत्मा तुम्हें छू नहीं पाई और यहाँ से चली गई? हो सकता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे गले में कैसे आ गया। देव, मार दो उसे। अंजलि, चलो यहाँ से। हाँ, चलते हैं। पता नहीं इस जंगल में और कितने खतरे हैं। इससे पहले कोई और प्रॉब्लम हो जाए, हमें घर चले जाना चाहिए। देव और अंजलि महल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी देव को फिर से वृंदा की आवाज सुनाई देती है। देव, मेरी बात सुनो, मार दो उसे। ये क्या हो रहा है मुझे? ये वही वक्त है जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था। मैं तो अंजलि को मारना चाहता था ना, तो फिर आज मैं उसे मार क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्या चीज है जो मुझे बार बार रोक रही है? अंजलि ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन आज मैं उसके सामने आकर कमजोर क्यों पड़ रहा हूँ? देव और अंजलि चलते हुए महल आ जाते हैं। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचते हैं, अपने सामने खड़े शख्स को देखकर चौंक जाते हैं। उनके सामने और कोई नहीं बल्कि निखिल खड़ा था, जो गुस्से में उन दोनों को देख रहा था। निखिल, तू यहाँ? निखिल, देखो, कुछ भी सोचने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो। बस करो अब। कितना झूठ बोलोगे मुझसे? मुझे अपने साथ चलने नहीं दिया और देव के साथ जंगल से वापस आ रही हो। मैं इसका क्या मतलब समझूं? निखिल, listen to me. I can explain everything. Just calm down. नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे लगा कि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो, लेकिन लगता है तुम अब तक देव को भुला नहीं पाई हो। क्यों देव? ये तुम दोनों के बीच का मैटर है। बेहतर है तू इसमें मुझे मत घसीट। मैटर तो तुम दोनों का ही था, शायद मैं ही बीच में आ गया। निखिल, मेरी बात तो सुनो। निखिल तेजी से चलते हुए अपने कमरे में आ जाता है और दरवाजे बंद कर देता है। अंजलि दरवाजे को खटखटाती है, लेकिन निखिल दरवाजा नहीं खोलता है। वो पीछे मुड़ता है और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। निखिल के सामने वृंदा खड़ी थी। मुझे लगता था कि तुम अपनी बात की पक्की होगी, लेकिन मुझे याद रखना चाहिए था कि तुम हमेशा से धोखेबाज हो। जिसने हर किसी को धोखा दिया, वो मेरे साथ क्या लॉयल रहेगी? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। झूठ मत बोलो। हमारे बीच डील हुई थी।
तुमने कहा था कि अंजलि मेरी हो जाएगी और तुम देव को अपने पास रखोगी, फिर हम दोनों एक दूसरे के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। लेकिन आज जो हुआ वो क्या था? तुमने अंजलि को मारने की कोशिश भी कैसे की?